हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12th का सेकंड पार्ट है, जिसमें मॉडुलस इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया था और वहाँ पे देखा था कि मॉडुलस फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनाते हैं। 2 ग्राफ मॉडुलस फंक्शन एक साथ आ जाएँ या 3 आ जाएँ, वो सारे केसेस हमने वहाँ पर देखे थे। तो चलिए मॉडुलस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है मॉडुलस इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म मॉड ऑफ x इक्वल टू a। एक इक्वेशन है जिसमें मॉडुलस फंक्शन जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब ये मॉडुलस इक्वेशन है। a क्या है? एक कांस्टेंट। तो अगर मॉड x इक्वल टू a आ गया तो x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं जो उसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ मॉड x इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करिए, तो आप क्या बताओगे? सर x की वैल्यू 2 रख दो या फिर -2 रख दो। x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, साथ ही साथ x इक्वल टू -2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि इसको मैं एक साथ करके कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस -2। अच्छा, अगर मैंने ऐसा पूछा होता कि सॉल्व दिस मॉड x इक्वल टू -2, तो आप क्या सॉल्यूशन बोलते? इस केस में सॉल्यूशन होता x बिलोंग्स टू 5। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस का रिजल्ट इज नॉन नेगेटिव। x की कोई भी वैल्यू पे उसका मॉडुलस कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इस एग्जाम्पल से मुझे क्या समझ में आया कि मॉड x इक्वल टू a का सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे, ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू कैसी है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये a कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन आएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो पहले a के यहाँ पे केस बना देते हैं कि या तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर a लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इसके जैसा। तो मॉड x इक्वल टू अगर a है जहाँ पे a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। बहुत आसान सी बात है। मॉड x इक्वल टू 5 चाहिए तो x की वैल्यू 5 भी रख सकते हो, -5 भी रख सकते हो। अच्छा, a लेस देन 0 है और आपको मॉड x इक्वल टू a चाहिए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसके होंगे नो सॉल्यूशन। तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5। x की कोई ऐसी वैल्यू हो ही नहीं सकती जिसके लिए मॉडुलस का रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, इसलिए बोलना पड़ रहा है x बिलोंग्स टू 5। क्लियर? चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मॉड ऑफ x -1 -3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मॉड ऑफ x -1 को हम यहाँ पे लिख पाएंगे 3। अभी कौन सा केस आ गया? ये वाला, a ग्रेटर देन 0। तो ये कब पॉसिबल है? इसके लिए x -1 को क्या होना पड़ेगा? प्लस -3। इधर x -1 इज इक्वल टू 3 और x -1 इज इक्वल टू -3। x -1 इज इक्वल टू 3 तो यहाँ से क्या जाएगा? 4। x -1 इज इक्वल टू -3 तो यहाँ से क्या जाएगा? -2। तो इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो गए, x इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू -2। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि होल मॉड मिल गया आपको LHS में। सामने कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी कैसी है? पॉजिटिव। तो ये मॉड हटाएंगे और सामने प्लस माइनस लगा देंगे। तो एक बार प्लस को कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस को कंसिडर करेंगे और आपको इस तरह सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, कॉपी करिए। ऐसे ही क्वेश्चन और ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे पूछता मॉड ऑफ x -2 + 3 इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा क्वेश्चन लेते तो इसको आप कैसे लिखते? पहले आप इसको लिखते मॉड ऑफ x -2 इज इक्वल टू -3। अब ये कैसी सिचुएशन बन गई? मॉड का रिजल्ट -3 चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि मॉडुलस का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मॉड ऑफ x -1 + 1 होल मॉड इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 2 मॉड आ गए। 2 मॉड आ गए तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये एक मॉड दिख रहा है ना बाहर, ये बड़ा वाला, और सामने कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव कांस्टेंट। तो इस मॉड को रिजॉल्व करके आप कैसे लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ x -1 + 1 इज इक्वल टू +-4। मतलब एक बार मॉड x -1 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और दूसरे बार मॉड ऑफ x -1 + 1 -4 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या सिचुएशन मिल जाएगी, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको आप सॉल्व करोगे, अब देखिए फिर से वही केस आ गया ना, एक मॉड है और सामने पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो उस मॉड को हटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 3। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब एक बार 3 लोगे तो उस केस में आ जाएगा x इक्वल टू 4। एक बार माइनस 3 लोगे तो उस केस में आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब इस केस में सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1, माइनस 4 माइनस 1 क्या गया, माइनस 5। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, मतलब x बिलोंग्स टू 5। क्यों नहीं मिलने वाला, मॉडुलस का रिजल्ट नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा चलो ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन, है ना। यहाँ से हमने उसको पहले बड़े मॉड को रिजॉल्व किया, 2 केस बने, फिर वो हमने वहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करनी चाहिए हमें, वो दिखनी चाहिए। उससे क्या होगा, समय बचेगा। सॉल्व तो आप कर ही चुके हो। वो क्या बात है, ये वाला जो मॉडुलस है, ये एक मॉडुलस है, मॉड ऑफ x माइनस 1। इसका रिजल्ट कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती ना। x इक्वल टू 1 पुट करने पे मॉड x माइनस 1 0 जरूर मिल सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0। अब अगर इतनी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू 0 है तो उसमें अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये बड़े मॉड के अंदर जो ओवरऑल वैल्यू लिखी है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। क्यों, क्योंकि यहाँ तक मिनिमम वैल्यू 0 है और अगर हमने उसमें 1 ऐड कर दिया तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। या मैं कह सकता हूँ आसान भाषा में कि जो बड़ा मॉड लिखा है ना, ये जो मॉड दिख रहा है ओवरऑल, इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो हर हाल में पॉजिटिव है, वो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक, तो जब भी आपको ये समझ आ जाए कि एक मॉडुलस है, उसके अंदर जितना पूरा एक्सप्रेशन लिखा है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो फिर आप मॉडुलस को भूल जाओ। जब पता चल ही गया कि मॉडुलस के अंदर जो पूरा इनपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, उस मॉडुलस का कोई रोल ही नहीं है, उस मॉडुलस को सिंपली हटा सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे मॉड हटा देता और क्वेश्चन को सॉल्व करता तो भी वही आंसर आता। ऐसा करने से आप एक केस सॉल्व करने से बच जाओगे, फिर आपको प्लस माइनस 4 नहीं लिखना ना। देखिए मॉड x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, आप सीधे यहाँ जाते, ठीक है, और यही सॉल्यूशन मिलते। तो जो आपको ये एक दूसरा केस नो सॉल्यूशन मिला, उस तक आप पहुँचते ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि सर ठीक है हमने ऐसे भी कर लिया तो क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चल के और बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, तो जिनमें आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है अगर आप पूरा पूरा लिखते हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कभी समझ आ जाए कि एक मॉड है, उस मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो हर हाल में पॉजिटिव है, तो उस मॉड को सिंपली हटा दीजिए, उस मॉडुलस का कोई काम नहीं है, और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक, चलिए ये तो हुआ फर्स्ट टाइप, जब मॉडुलस लिखा हो, होल मॉड हो, सामने कुछ कांस्टेंट हो। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड केस पे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे इस तरह से हम सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें मॉडुलस हो। तो इसका कुछ नाम नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, बाय मेकिंग केसेस। मतलब होल मॉड नहीं आ रहा या किसी और आसान तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप हर एक मॉडुलस को डिफ़ाइन करके तो क्वेश्चन को सॉल्व कर ही सकते हो। हर एक मॉडुलस को डिफ़ाइन करना मतलब हर एक इंटरवल पे बात करना, केसेस बनाना। जैसे एक क्वेश्चन लेके ही मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2। अब इसको हम फर्स्ट टाइप में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या होना चाहिए था, होल मॉड होना चाहिए था। सामने कांस्टेंट जरूर है लेकिन ऐसे एक होल मॉड होना चाहिए था, वो नहीं यहाँ पे। यहाँ पे तो दो मॉडुलस का कुछ समेशन जैसा आ गया। तो फिर यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। केसेस बनाने पड़ेंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे हम फर्स्ट पार्ट में पिछली वीडियो हम जो सीख रहे थे ना कि अगर एक से ज़्यादा मॉडुलस आ जाएँ तो क्या करते हैं, दो मॉडुलस आ गए, दो मॉडुलस आ गए तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। उन दोनों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हमें इंटरवल मिलेंगे और हर एक इंटरवल पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। मॉड x, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0। मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, यहाँ से क्या आएगा, 2। तो ये 0 रिप्रेजेंट कर दिया और ये 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये वाला इंटरवल क्या हो गया,
माइनस इन्फिनिटी से 0, ये वाला इंटरवल हो गया 0 से 2 क्लोज, और ये हो गया 2 से इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट्स को किसी भी एक जगह इंक्लूड करना है, कर लिया। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये x कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये वाला मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन के साथ। x माइनस 2 कैसा है, ये भी नेगेटिव है, 0 से छोटी वैल्यूज़ पे x माइनस 2 नेगेटिव होगा, तो ये वाला मॉड भी माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और वो माइनस साइन इस माइनस के साथ मिलके प्लस बन गया, और ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या सिचुएशन आ गई, माइनस 2 इज इक्वल टू 2, एक्स तो ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। ये जो स्टेटमेंट आया ये कैसा स्टेटमेंट है, बकवास है, तो दिस इज़ ऑलवेज फॉल्स, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक्स ही किसी भी वैल्यू के लिए क्या माइनस 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ से क्या बोलना पड़ेगा, हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। पहले केस में माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब इस केस से मुझे x बिलोंग्स टू फाई नो सॉल्यूशन मिला। चलिए 0 से 2 के बीच में आते हैं, 0 से 2, अब 0 से बड़ी वैल्यू पे आ गए अपन, तो ये वाला मॉडुलस प्लस साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि अब x तो पॉजिटिव हो गया, मॉडुलस के अंदर ही क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। 0 से 2 के बीच में x माइनस 2 अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट तो यहाँ पे है, उसके हम लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर से प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ये माइनस प्लस हो गया, तो ओवरऑल क्या मिल गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2x इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 2। अब जब भी आप किसी केस में सॉल्व करते हो, कैलकुलेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है, आप हमेशा चेक करो कि वो सॉल्यूशन क्या उस इंटरवल में जो आपने केस बनाया था, जिस इंटरवल पे आप सॉल्व कर रहे हो, जिस इंटरवल के अकॉर्डिंग आपने मॉड को रिजॉल्व किया है, क्या वो वैल्यू उस इंटरवल को बिलोंग करती है। हाँ, यहाँ पे तो 2 बिलोंग कर रहा है, देखो 2 पे हमने क्लोज कर रखा है, 2 को इंक्लूड करना था यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू 2। अगले इंटरवल पे चलते हैं, x अगर 2 से इन्फिनिटी है, 2 से बड़ी वैल्यू, तो देखिए x तो पॉजिटिव हो गया और x माइनस 2 भी पॉजिटिव होगा, मतलब दोनों ही मॉडुलस प्लस साइन के साथ ओपन होंगे, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये मॉडुलस प्लस साइन के साथ ओपन हुआ, तो ये माइनस एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए क्या बन गई सिचुएशन, 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जैसे पहले केस में ऐसी सिचुएशन मिली थी जो कभी हो ही नहीं सकती, ऐसे यहाँ पे क्या सिचुएशन आ रही है कि 2 इज इक्वल टू 2, ये तो हमेशा ही होगा, ठीक। तो इस हिसाब से मुझे क्या बोलना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। मतलब इस इंटरवल में जब हमने मॉड को फ्री कर दिया, उसके बाद हमने जब सॉल्व किया, तो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है ऑल रियल नंबर। लेकिन मैंने पिछले बार ही बोला था कि आपको कैलकुलेशन से जो सॉल्यूशन मिलता है वो आपको हमेशा देखना है कि इस इंटरवल में बिलोंग करता है कि नहीं करता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो आंसर मिलता है और जो आपने कंडीशन लगा रखी है, जो केस ले रखा है, तो उस केस का जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस कंडीशन और इस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन होगा। मतलब आपको कॉमन वैल्यूज चाहिए जो यहाँ इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, इक्वेशन को, और वो इस इंटरवल को भी बिलोंग करती हो। तो यहाँ से तो ऑल रियल नंबर है, यहाँ से है 2 से इन्फिनिटी, तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये ऑल रियल नंबर था, तो इंटरसेक्शन में ये पूरा इंटरवल आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको केस 1 कह दे रहा हूँ, इसको केस 2 कह दे रहा हूँ, इसको केस 3 कह दे रहा हूँ, तो क्या होगा, मॉडुलस में जब भी हम केसेस बनाएंगे तो ऐसे ही कुछ इंटरवल्स मिलेंगे, ठीक है। या आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, केस 2 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस, केस 3 व्हेन x बिलोंग्स टू दिस। तो होगा क्या, जब आपको सारे केसेस के सॉल्यूशन मिल जाएं, मैं फिर से कह रहा हूँ, केस 1 आपने सॉल्व किया, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका कंडीशन से इंटरसेक्शन, यहाँ जो सॉल्यूशन मिला कंडीशन से इंटरसेक्शन, यहाँ जो सॉल्यूशन मिला उस केस की कंडीशन से इंटरसेक्शन, तो आपके पास तीनों केसेस के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, जब भी आप केसेस बनाते हो तो फाइनल आंसर जो होता है वो सारे ही केसेस के सॉल्यूशन का यूनियन होता है। आप और बोलते हो ना, इधर x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस और x बिलोंग्स टू दिस, इस तरह से आपने इंटरवल्स डिफाइन किए थे।
और बोल के, तो जब भी और होता है ईदर दिस और दिस और दिस, तो और मतलब क्या, यूनियन, है ना, या तो ये सॉल्यूशन होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब आपको हमेशा केसेस के जो सॉल्यूशन है उनका क्या करना है, यूनियन करना है। अच्छा, तो यहाँ से तो कुछ मिला नहीं, यहाँ से क्या मिल रहा है, 2, एग्जैक्ट 2, और ये 2 ओपन से इन्फिनिटी, तो इन तीनों का जो एक्शन हुआ वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में आप 2 को और इंक्लूड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, आई होप बात समझ आ गई होगी। तो ये सेकंड केस में हमने देखा कि हम केसेस को डिफाइन करके, मॉडुलस को डिफाइन करके केस बना के किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम थर्ड टाइप में बढ़ते हैं। थर्ड टाइप जो होगा मॉडुलस इक्वेशन का वो ये हो सकता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स आप चाहे एक्स का स्क्वायर करिए या मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर करिए, एक ही बात है ना। आप 3 का स्क्वायर कर दो या मॉड 3 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। अब -3 का स्क्वायर कर दो या पहले उसका मॉड लो, मॉड ऑफ -3, फिर स्क्वायर करो। ठीक, दोनों ही केस में 9 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान से एक ऑब्जर्वेशन है, बट ये क्वेश्चंस में कई बार यूज़ हो जाता है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। सपोज ये कोई इक्वेशन आ गई, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा तो हमने जो सेकंड केस पढ़ा था कि आप मॉडुलस को डिफाइन करिए, केसेस बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, वो तो आप हमेशा कर सकते हो। यहाँ पे एक मॉड आ रहा है एक्स, उसका क्रिटिकल पॉइंट 0 होगा, 2 इंटरवल बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर उसके अलावा कुछ और हो रहा है, किसी और टाइप से हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, तो कर लेना चाहिए, क्योंकि केस बना के इंटरवल बना के सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड एक्स का स्क्वायर, अभी भी सीखा हमने, प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए ये मॉड एक्स के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बन गई है ना, तो लेट मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर, इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं, क्या आ रहे हैं फैक्टर्स, t प्लस 2 एंड t प्लस 5, तो ये बन गया t प्लस 2 इंटू t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मीन्स ईदर t इज इक्वल टू -2 और t इज इक्वल टू -5। अब t क्या था, मॉड x, मतलब मॉड x की वैल्यू या तो -2 होनी चाहिए या -5 होनी चाहिए, मतलब सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5। मॉड x का रिजल्ट -2 या -5 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को आप केस बना के सॉल्व कर सकते थे, या ये चीज़ क्लिक कर गई तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, अब एक बात और देखिए, ये बात तो सही है, अगर ऐसा मिलेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, बट पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे ओरली सॉल्व कर सकता था। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स स्क्वायर है ना, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता कभी। ठीक है, मॉड एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, मतलब इन दोनों का समेशन की मिनिमम वैल्यू 0, और अगर मैं उसमें 10 ऐड करूँगा तो क्या कभी 0 मिल सकता है, नहीं, इसलिए क्या बोलना चाहिए था, x बिलोंग्स टू 5। तो आप डायरेक्टली बिना कुछ सॉल्व करे भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इन दोनों टर्म्स, पहले 2 टर्म्स का सम -10 चाहिए, और वो आ नहीं सकता क्योंकि ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए आप डायरेक्टली कह सकते थे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू 5। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ टाइप में हम ले रहे हैं, कभी ऐसा मिल जाए मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y, मतलब LHS और RHS दोनों में ही पूरा मॉड लगा हो, ये एक पर्टिकुलर टाइप है। ठीक है, अगर ऐसा कभी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ छोटा सा समझ लेते हैं कि मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए वैसे तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर -2 इज इक्वल टू 2 लिखा है तो गलत स्टेटमेंट है। देखिए अगर -2 इज इक्वल टू 2 लिखा है तो ये बात तो गलत है ना,
और अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, श्योरिटी है कि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है, नेगेटिव नहीं लिखी, ठीक। तो इसलिए गलती होने की गुंजाइश नहीं है। दोनों तरफ अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी है 3 = 3 तो पहले भी सही है और स्क्वायर करने के बाद भी सही है। तो क्योंकि मॉडुलस बता रहा है कि ये दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए स्क्वायरिंग की जा सकती है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या लिख सकता हूँ, मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड y का स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने सीखा पिछले केस में मॉड x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिमिलरली मॉड y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मीन्स ईदर एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो ये इसका रिजल्ट है कि कभी भी आपको ऐसा दिखे कि दोनों ही तरफ एक होल मॉड लगा हुआ है, LHS में भी और RHS में भी, तो आपको क्या करना है, आप मॉडुलस को हटा सकते हो, बट एक साइड आपको प्लस माइनस अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है, ये उसका रीज़न रहा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी समझ में आ रही है, तो हम वहाँ पे स्क्वायरिंग करके इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर। तो बेटा मॉडुलस इक्वेशंस में यही सारे टाइप हैं। क्वेश्चंस तो हमें भी आगे और मिलेंगे, प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली एक एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगला है मॉडुलस इनइक्वालिटी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक करते जाइए, और कुछ डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं। ओके।